हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण को समझने के लिए हम समझेंगे दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक ऐसी स्थिति है, यानी किसी कांच को एक तरफ कलई अथवा पॉलिश लगाकर उसको, जिसके कारण वह हमें परावर्तक पृष्ठ की तरह दिखने लगता है, वही हमारा होता है दर्पण। अब मान लेते हैं गोलीय दर्पण जो एक कांच का खोखला गोला है। तो गोलीय दर्पण के एक खोखले गोले कांच का भाग होता है, खोखले गोले कांच का भाग होता है। आगे हम बताएंगे वह स्ट्रक्चर और उसके बारे में। सबसे पहले हम इसका परिभाषा समझ लेते हैं। भाग होता है जिसके एक भाग पर रेड लेड तथा मरकरी का पॉलिश लगा होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। क्या होता है? दूसरा भाग परावर्तक तल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो जो होता है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक तल दबा हुआ होता है। तल कहें या पृष्ठ कहें, एक ही बात होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है? ये है पॉलिश लगा दिया गया है और इसे परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है, जो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। जो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। जिसे परावर्तक तल वहाँ पर देखेंगे अभी कि परावर्तक तल जो है उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो चलिए यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण जो इसका परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ है और कलई अथवा पॉलिश इस साइड में लगी हुई है। यानी जब इसका परावर्तन यानी किसी लाइट पड़ेगी तो यह पूरा इसी तरफ वापस परावर्तित हो जाएगा। और इसमें क्या है? ये हमारा है अवतल दर्पण, जो कि अवतल दर्पण को इस पर लाइट अगर डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो यह परावर्तक होकर इस दिशा में आ जाएगा। यानी ये हमारा होता है उत्तल दर्पण, ये हमारा अवतल होता है और ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण से कुछ हैं। तो जो गोलीय दर्पण की है यह हमारी क्या है? मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर हम आपको समझेंगे गोलीय दर्पण की परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट दिया गया है गोलीय दर्पण की कुछ प्रमुख भाषाएं जो कि अनेक होती हैं। तो गोलीय दर्पण की संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जिसे मान लेते हैं ध्रुव। ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, जो वहाँ पर मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं उसका मध्य बिंदु कौन सा है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो है ये इसके बीच में होता है, इसी को हम कहते हैं ध्रुव, जो कि मध्य बिंदु होता है। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण की जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दिया गया था गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी जहाँ से उस खोखले गोले को काटा गया है उसका भाग होता है, उसे हम केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वह कौन सा है वक्रता केंद्र जो हमारा होगा। यानी कि यहाँ से इस खोखले गोले को काटा गया है। कहाँ से काटा गया? यहाँ से। तो इसके जो मध्य बिंदु होगा जहाँ से काटा गया है वही हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। किसे? C से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फिलहाल इसका कोई प्रदर्शक नहीं होता, इसे ऐसे ही कह सकते हैं। अब हम आएंगे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिए।